शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम 13वां शांति भाई अध्याय। जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। कौन है छोटे? किसने बोला ओम शांति? हमारे लड़की है भाई जी। अच्छा अच्छा। 13वां अध्याय जो है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, देखते हैं। अभी हम 12वां अध्याय हमने देखा था। कौन सा था? भक्ति योग। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय, इसके बारे में समझाया है। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। इदम इदम माना यह, शरीरम शरीर, क्षेत्रम माना क्षेत्र, इति इति माना इस नाम से, अभिधीयते कहा जाता है। एतत् इसको, एतत् यो वेत्ति, यो माना जो, वेत्ति माना जानता है, तम उसको, क्षेत्रज्ञ इति माना इस नाम से, तद्विदाः तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। प्राहु माना कहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि ये जो तेरा शरीर रूपी क्षेत्र है, ये जो तेरा शरीर है, इसे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसका शरीर? अर्जुन का शरीर। अर्जुन कौन है? मुकर्रर रथ, जिसमें शिव ने प्रवेश किया। तो ये जो तेरा मुकर्रर शरीर है, यही धर्म युद्ध का क्षेत्र है। ये शरीर ही क्षेत्र है। तो क्षेत्र माना क्या? जैसे बोलते कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि। तो धर्म और कर्म भूमि है। तो जो मुकर्रर शरीर है जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है, उसी में सारा धर्म युद्ध भी है और कर्म युद्ध भी है। धर्म युद्ध माना धारणाओं का युद्ध, सत्य और असत्य का युद्ध, राम और रावण का युद्ध, वो उसी शरीर में है। जब सागर मंथन हुआ तो जो वासुकी सर्प था उसकी रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को मथनी बना दिया और कछुए के पीठ पे उसको
रखा गया और उसको खींचा गया दोनों तरफ से, देवताओं ने और असुरों ने। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने उसका मुंह पकड़ा। तो वो जो मुकर्रर रथ है उसको ही खींचा ना चारों तरफ से। वासुकी सर्प वही मुकर्रर रथ है, उसको देवताओं ने भी खींचा, राक्षसों ने भी खींचा। तो उसके मुख से जो ज्ञान निकला वो शिव शंकर भोलेनाथ है। वो डमरू बजाता है, कभी देवताओं की साइड लेता है, कभी राक्षसों की साइड लेता है। डमरू दोनों तरफ बजता है। शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है जिससे राक्षस भी खुश होते हैं, देवताएं भी खुश, दोनों उसको मानते हैं। अगर विष्णु को कहेंगे तो सिर्फ देवताएं मानते हैं। तो उसका जो शरीर है वो शरीर ही क्षेत्र कहा जाता है, धर्म युद्ध का। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो इस मुकर्रर रथ को जो जानता है उसको विद्वान, क्षेत्रज्ञ ऐसे कहते, क्षेत्र का ज्ञाता। तो जो बाप के बच्चे हैं उन्होंने उसको पहचाना, उनको जाना समझा। उसमें से भी कौन से बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं उस क्षेत्र को, उस मुकर्रर रथ को? वो सूर्यवंशी बच्चे। तो उस क्षेत्र को जो जानने वाले हैं उसको, वो जो विद्वान है वो क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ ऐसे कहते हैं। तो विधर्मी बच्चे जो है एडवांस पार्टी के अंदर के, वो ज्यादा उसको जान पाते हैं, या जो सूर्यवंशी बच्चे वो ज्यादा समझ पाते हैं उसको? सूर्यवंशी बच्चे समझ पाते हैं, इसलिए उसकी पूंछ पकड़ते हैं। बाकी जितने भी विधर्मी आत्माएं उसका मुंह पकड़ते हैं। बाबा ने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, बाबा ने इस मुरली में ऐसी बात क्यों बोली। वो जो प्यूरिटी का पार्ट बजाता है उस पार्ट के ऊपर भी निश्चय बुद्धि नहीं हो पाते हैं। तो क्षेत्रज्ञ किसे कहा है? जो उस साधारण तन में, मुकर्रर रथ में जो परमात्मा आया हुआ है उसको जानता है, पहचानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। 13वां अध्याय का पहला श्लोक समझ में आया सबको? अभी दूसरा ले लेते हैं। भाई जी क्षेत्रज्ञ एक बताना, 1 मिनट। ये जो हाँ जी। मुंह और पूंछ का क्या अर्थ हुआ? ये उसने विधर्मियों ने सिर्फ मुंह पकड़ा और जो दूसरे थे उन्होंने पूंछ पकड़ी, ऐसा क्यों भाई? फिर इसका बता दो। पूंछ पकड़ा मतलब जो ज्ञान बाबा ने दिया, तो जैसे बाबा ने बताया वैसे वैसे फॉलो करना चालू कर दिया। पूंछ पकड़ना, किसी की पूंछ पकड़ना मतलब उसके पीछे पीछे जाना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा पूछ के, ऐसा ही क्यों बाबा, आपने बोला ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया उसको एज इट इज फॉलो करना, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाना, क्यों, क्या, कैसे। जो क्वेश्चन मार्क ज्यादा, क्यों, क्या, कैसे वाले, मुंह पकड़ने वाले, जैसे बाबा के वार्तालाप चले ढेर सारे सालों साल,
कई ऐसे थे जो जिज्ञासावश पूछते थे और कई ऐसे थे जो जिज्ञासावश प्रश्न नहीं पूछते थे। वो विरोधाभास से कि देखते हैं कितना ज्ञानी है परमात्मा का मुकर्रर रथ, उसको क्रॉस करने के, उसको नीचा दिखाने के हेतु में भी क्वेश्चन पूछते थे। बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, बाबा ने वैसा क्यों कहा है, बाबा तो ऐसी बात बोलते हैं, दूसरी मुरली में तो ये बात बोलते हैं, फिर बाबा ऐसा क्यों करते हैं। तो राक्षसों ने मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूछ पकड़ी, उसको फॉलो किया एज इट इज, जो भी बताया मुरली में। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है जो हाफ कास्ट ब्राह्मण है, जो हाफ कास्ट ब्राह्मण है वो पूरी तरीके से श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ी बात फॉलो करेंगे थोड़ी छोड़ देंगे, उनको बोला है हाफ कास्ट ब्राह्मण। और जो संपूर्ण ब्राह्मण रहेंगे, सूर्यवंशी ब्राह्मण रहेंगे पक्के पक्के, वो मुरली की सारी श्रीमत फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई फॉलो नहीं करेंगे तो उनका दिल खाएगा, पोता मेल में लिख के जरूर देंगे वो। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, आ गया भाई जी। हाँ जी, 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, सारे प्राणियों के शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान, माम विद्धि। क्या बोला है इधर? सर्व क्षेत्रेषु, माना जो शरीर रूपी क्षेत्र है सभी प्राणियों के, उन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का जो ज्ञानी है, उसको जानने वाला है, वो कौन है? मैं हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? भगवान उवाच। तो मुझको जान, ये जितने भी शरीर रूपी क्षेत्र है उसका ज्ञान है मुझे, जितने भी प्राणी मात्र है, तो मुझे जान, मुझे माना शिव बाबा। तो इन सारे सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे प्राणियों के जो शरीर रूपी क्षेत्र है उसका ज्ञानी भी मुझे जान, माम विद्धि, मुझको जान, मुझ शिव बाबा को जान। फिर क्या बोला? क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र माना देह, शरीर, इस शरीर और शरीर के ज्ञाता का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। तो इस शरीर माना भगवान उवाच है, भगवान बोल रहे, ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर और ये शरीर को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है शिव, जो शिव है वो सर्वज्ञानी है। तो देह मुकर्रर रथ रूपी शरीर और उस शरीर का ज्ञाता शिव, इसका जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यत तत् ज्ञानम मतम ममम। यत माना, यत का अर्थ क्या है? जो, और तत् माना वह ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। तो जो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में ये जितने भी प्राणियों के शरीर रूपी क्षेत्र है उसका ज्ञानी मुझ शिव बाबा को जान।
क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम तत् मतम मम। यत माना जो, तत् माना वह, मतम माना मेरा मत है, मम मम माना मेरा, मतम तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र कौन है? वो शिव बाबा या मुकर्रर रथ, और क्षेत्रज्ञ शिव निराकार, जिसने प्रवेश किया है राम के शरीर में, मुकर्रर रथ में। तो इनको जो जान गया, इन दोनों को, वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अभी मुझे बताइए, बाहर की दुनिया वाले इतना भक्ति मार्ग चल रहा है, क्या वो जानते हैं कि कौन वो क्षेत्र है और कौन वो क्षेत्रज्ञ है? कौन वो साकार शरीर है जिसमें वो निराकार शिव प्रवेश है? ना उस निराकार शिव को जानते हैं, ना उस साकार शरीरधारी को जानते हैं, ना इस्लामी जानते हैं। वो तो निराकार को मानने वाले, अल्लाह निराकार है। उनके हिसाब से तो कभी अल्लाह धरती पर आता ही नहीं है, अवतार होता ही नहीं है उसका। क्रिश्चियंस भी नहीं मानते हैं, ना जानते हैं, ना बौद्धी जानते हैं, ना सिख जानते हैं। तो किसने जाना? जो परमात्मा के जो बच्चे हैं 4.5 लाख, वो उसको पहचानते हैं। इस साकार शरीर में, इस मुकर्रर रथ में उसको जानते पहचानते हैं। और जो क्षेत्रज्ञ शिव निराकार, उसको भी जानते हैं, दोनों को जानते हैं। 800 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया में उस साकार शरीर को कितने थोड़े लोगों ने पहचाना है? तो बताइए कितना। और गीता में बोला है कि यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। कि उस क्षेत्र को पहचानना, उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों के ज्ञान को जानना, यही सच्चा ज्ञान है। यत्तत् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत्, यत माना जो, तत् माना वह, ज्ञानम मतम मेरा मत है, वही सच्चा ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। तो गीता के इतने अध्यायों में इतना ज्ञान है, लेकिन फाइनली क्या बोला कि यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, उस मुकर्रर रथ को पहचानना। तो इतने बीके वाले हैं, ब्रह्म कुमारीज वाले, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज में इनके ब्रांचेस खुले हुए हैं। वो ब्रह्म कुमारीज की इतनी बड़ी संस्था फैली हुई है, क्या वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानते हैं? सही यथार्थ रूप में जानते हैं क्या? नहीं जानते। पहचाना ही नहीं उन्होंने मुकर्रर रथ को, है ना। तो बाप के बच्चे जानते हैं, बस थोड़े बच्चे जानते हैं। अभी 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। तत्क्षेत्रम यच यादृक्, तत्क्षेत्रम यच यादृक् यद्विकारी यतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। थोड़ा डिफिकल्ट है शब्दों का अर्थ। तत् क्षेत्रम, तत् माना वह क्षेत्र, यत माना जो, च माना और, यादृक, यादृक का अर्थ है जैसा है, वह क्षेत्र, क्षेत्र माना वही मुकर्रर रथ,
वह क्षेत्र जो है और जैसा है, यादृक माने जैसा है, यत माने जो। उसके बाद देखिए तथा, च माना तथा, यद्विकारी, जिन विकारों वाला है। अभी वो शरीर है तो शरीर के साथ विकार होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि परमात्मा जो है शिव वो तो निर्विकारी है, लेकिन वो किस में आता है? पतित तन में आता है। पतित तन कामी कांटे में आके उसको नंबर 1 फूल बनाता है। तो जो मुकर्रर रथ है, यद्विकारी, जिन विकारों वाला है, और च माना और, यत, फिर से यत आया देखो, जिस कारण से, जिस कारण से, यद्विकारी यतश्च यत, जिस कारण से, फिर से यत आया, यत जो हुआ है, तथा फिर देखिए सच यो यत प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ भी जो और यत प्रभावश्च, जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में, समासेन, समासेन माना संक्षेप में माना मुझसे, सुनु माना सुन। तो इस श्लोक में यह कहना है कि वह जो क्षेत्र है वो जैसा है, जैसा है मतलब पतित है, व्यभिचारी है, और महाविकारियों में कामुक महानतप विकारी है, यद्विकारी च। जैसे बोला कि मैं पतितन कामी कांटे में आता हूं, नंबर 1 पतितन कामी कांटे में आता हूं, उसको नंबर 1 फूल बनाता हूं। तुलसीदास जी ने बोला मैं पतितन को राजा, तो राम की आत्मा तुलसीदास बन के बोलती है मैं पतितन को राजा। तो वो जो मुकर्रर रथ है, आज बीके वाले क्या बोलते हैं? अरे ये कैसा भगवान, व्यभिचारी, पतित, दूसरों के साथ इंद्रियों का, विषय भोगों का कनेक्शन जोड़ता है, ये कैसा तुम्हारा विष पीने वाला भगवान है। तो इसमें बोला कि वह क्षेत्र रूपी जो देह, वो जैसा भी है, जो भी है, अति का पतित व्यभिचारी जैसा भी है, और महाविकारियों में कामुक महानतप विकारी है, यद्विकारी च, और जो है मतलब लचीली देह का, बच्चों जैसी लचीली देह का है, उसका जो पुरुषार्थ है, उसका पुरुषार्थ रूपी जो शरीर है वो लचीला है, जैसे धनुष्य होता है, जैसे वो लचीला होता है, वैसे उसका पुरुषार्थ रूपी जो शरीर है वो बच्चों जैसा लचीली देह का है। और फिर क्या बोला? जो है और जहां से है, जहां से, कहां से है? अहमदगंज, गंदगांव से, कायमगंज तालुका से। और वह जो है, बाबा ने इसमें इंटरप्रिटेशन दी है। आप अगर भक्ति मार्ग की गीता खोलेंगे तो उसमें सिर्फ इतना ही है, वह जो है, जैसा है, वह फिर से जो है, जहां से है, ऐसे ही दिया रहेगा बस। लेकिन बाबा ने इसमें इंटरप्रिटेशन दिया है। ब्रह्मापुत्र अहमदाबादी, अहमदाबाद का है, और यत प्रभावश्च है, बदला लेने वाले नाग स्वभावी दृष्टदुम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है। कैसा है? बदला लेने वाला, नाग स्वभावी, दृष्टदुम्न जैसा। दृष्टदुम्न कौन था? पांडवों का सेनापति था।
और कैसा था, किससे जन्म लिया उसने? राजा द्रुपद से जन्म लिया। यज्ञ कुंड की अग्नि से पैदा हुआ, अग्नि से। जब उसका पुत्र पैदा होता है तो वो जो यज्ञ करने वाला ऋषि बोलता है, मांगो, क्या मांगना है आपको? बोलता है कि मुझे क्रोध, अग्नि जैसी क्रोध की ज्वाला है जिसके अंदर है, ऐसा पुत्र चाहिए, जो प्रतिशोध की भावना में मेरे शत्रु के प्रति जलता रहे, बदला लेने वाला स्वभाव हो जिसका। तो बाबा ने इधर बोला, वो कैसा है? बदला लेने वाला, नाक स्वभाव वाला, दृष्टद्युम्न जैसा ढीठ, निर्लज्ज मार्शल है। और जिस प्रभाव वाला है, कैसा प्रभाव वाला? हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला। मतलब कैसा कि भाई उसको संगम युग में अगर किसी ने छेड़ा ना, वो तो सीधा सीधा चलने वाला है, लेकिन अगर किसी ने उसको छेड़ा तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं वो। बदला लेने वाला, नाक स्वभाव वाला है, फिर उसको पूरा तबाह करके ही छोड़ेगा वो। और हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला है। किसी ने हिसाब किताब जोड़ा तो उसका हिसाब किताब चुकतू भी करेगा, चाहे अच्छा हिसाब किताब हो चाहे बुरा हिसाब किताब हो, सभी चुकतू करेगा। इसलिए बाबा ने बोला, जो भारतवासी होते हैं वो कभी आक्रमणकारी नहीं होते हैं, लेकिन अगर विधर्मी आत्माएं उनके ऊपर आक्रमण करती है तो फिर वो उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। फिर पूरा डिफेंसिव रहेंगे, लेकिन जब आक्रमण दूसरा कर रहा है तब फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर पूरा डट के मुकाबला करेंगे। बदला लेने वाले, नाक स्वभावी, दुष्टदुम्न जैसा ढीठ, निर्लज्ज, ये तीन खासियत बताई, ढीठ, निर्लज्ज और बदला लेने वाले नाक स्वभाव वाला। निर्लज्ज, लज्जा आती है क्या? सारी दुनिया थू थू थैया करती रहे, ग्लानी करती रहे, अरे कैसा व्यभिचारी है, कितनी सारी कन्या माताओं के साथ रहता है, एक नंबर का व्यभिचारी है, लेकिन उसको निर्लज्ज, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता है और हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है। तो देखो बाबा ने कितना अच्छे से ये श्लोक समझाया है। नहीं तो भक्ति मार्ग की गीता में क्या अर्थ दिया है इसका? वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन, ऐसा अर्थ दिया है। तो बाबा ने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो जैसा पतित व्यभिचारी और महाविकारियों में भी कामुक महानतम विकारी है, पतितन को राजा, और अपने शास्त्रों में स्व कथा लिखी भी है, जो बच्चों जैसा लचली देह वाला है, जहां अहमदगंज गांव कायमगंज तालुका से है, और वह देहंकारी ब्रह्मपुत्र अहमदाबाद का है, और बदला लेने वाले नाक स्वभावी दृष्टदुम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है। वह सब संक्षेप में मुझे शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप स्वयं ही अपना परिचय देता है, कोई दूसरा ऐरा गैरा नत्थुक हैरा भगवान का परिचय यथार्थ रूप में दे नहीं सकता। क्या बोला है गीता में? स्वयमेव आत्मन आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। मैं स्वयं ही आके अपना परिचय देता हूं। भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते, स्वयमेवात्मन आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। मैं स्वयं ही स्वयं का परिचय देता हूं, स्वयंभू में। कोई संत महात्मा, कोई धर्म पिता मेरा असली परिचय यथार्थ रूप में नहीं दे सकता। तो हम्म
समझ में आया ये श्लोक? शरीर की 20-25 वर्ष आयु, अहमदाबादी, फरुखाबादी, गावड़े का छोरा। नई किताब में मुरली के पॉइंट्स भी दिए हैं उसके, हम आगे जाएंगे। 13वां अध्याय का 4था श्लोक। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद भी विनिश्चते। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुम विद्धि विनिश्चते। तो ये जो 4था श्लोक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्मसूत्र का प्रमाण। तो इस श्लोक में ये बताया है कि ऋषि भी माना ऋषियों द्वारा, बहुधा माना बहुत प्रकार से, गीतम माना कहा गया है, विविधे विविध छंदों भी वेद मंत्रों द्वारा भी, पृथक पृथक माना विभाजित किया हुआ, विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा विनिश्चते भली बाती निश्चित किए हुए, ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदे द्वारा भी कहा गया है। तो इस श्लोक में बोला है ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, ये ऋषियों द्वारा भी अनेक प्रकार से, नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा, वेद ग्रंथों के द्वारा, ऋषियों द्वारा भी वेद मंत्रों से पृथक पृथक, आरण्य के, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों आदि, महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित कविता द्वारा, सुभाषितों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी, देशी विदेशी भविष्यवेत्ताओं द्वारा ये वर्णन है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है ना, इसके बारे में ऋषियों ने भी कहा है। वेदों के जो छंद है, माना वेदों के जो मंत्र है, उन्होंने भी नाना प्रकार से कहा हुआ है। और तीसरी बात बताई, ब्रह्म सूत्र के जो पद है, इन्होंने भी एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है इसके बारे में कहा गया है। तो इस श्लोक में क्या क्या बोला? ऋषि, दूसरा वेद मंत्र, छंद जिसको बोलते छंद, और तीसरा है ब्रह्म सूत्र के पद। तो बाबा ने बोला ये ब्रह्म सूत्र के पद क्या है? ये ब्रह्म सूत्र कोई दूसरा नहीं है, ये जो बड़े बड़े भविष्यकार है, भविष्यवेत्ता है, देशी और विदेशी, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, ये सारे जो भविष्यवेत्ता है यही ब्रह्म सूत्र के पद है। इन्होंने ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में इशारा दिया हुआ है कि वो महापुरुष का अवतार होगा उत्तर भारत से, योगियों का भी योगी होगा, आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, आत्मा और परमात्मा के रहस्य खोलेगा। तो इसमें भी वर्णन है। तो ब्रह्म सूत्र पद, उसका बाबा ने गहरा अर्थ बताया। ये जो भविष्यकार है उनकी भविष्यवाणियां, उसके बाद वेदों के मंत्र अलग अलग, आरण्य के, ब्राह्मणे, स्मृतियां, सूत्र ग्रंथों, उपनिषद और महाभारत के जो भी पुराण है,
महाभारत तथा पुराण कितने पुराण है? टोटल 18 पुराण है। इनके प्रूफ प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवितों या ग्रामीण गीतों द्वारा ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। ऋषियों की अनेक प्रकार से स्तुतियां, आरतियां, सहस्त्र नामों, चालीसा, ऋषियों के द्वारा भी ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। सारा ज्ञान उधर ही है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद्दिर विनिश्चते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, क्षेत्र के स्वरूप का कथन। जो क्षेत्र होता है मतलब उसका जो मुकर्रर शरीर है, उसका स्वरूप क्या है? तो ये 5वें श्लोक में देखिए, महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। वो जो क्षेत्र है वो कैसे बना हुआ है, उसका स्वरूप क्या है? तो इस श्लोक में बताया है कि पंच महाभूतों से, पंच महाभूत कौन से है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये महाभूत है। अहंकार, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अव्यक्त मन, अव्यक्त मन संकल्प विकल्प करता है, एक अव्यक्त मन, अहंकार, बुद्धि, 5 महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। फिर क्या बोला? इंद्रियानी दश, 10 इंद्रिया। कौन सी ज्ञानेन्द्रिय और कौन सी कर्मेंद्रिय है? 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? 5 ज्ञानेन्द्रिय है आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? मुख, हाथ, पाव, मलद्वार और मूत्र द्वार। तो ये 10 इंद्रिया हो गई। और क्या बोला? इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेंद्रिय गोचरा। इंद्रिय गोचरा माना इंद्रियों के विषय। कौन से विषय है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है उनके जो विषय भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके विषय भोग। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किससे किससे बना हुआ है? पंच महाभूतों से बना हुआ है। 5 शरीर में 5 तत्व होते हैं ना, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उसके बाद देह का अहंकार होता है, बुद्धि भी इस क्षेत्र के अंदर होती है, मन होता है अव्यक्त, उसके बाद 10 इंद्रिया होती है, और उस 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग होते हैं। उसके आगे बोला इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक। और क्या क्या होता है? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृतिया, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारुत। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना। चेतना माना क्या? चेतना माना आत्मा, मन की जो चैतन्य शक्ति है। इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, चेतना, धारणा शक्ति।
और जो ऊपर जो 23 तत्व बताए, 23 तत्व बताए ऊपर 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में, धारणा शक्ति, सुख दुख, चेतना, इच्छा, द्वेष, और ये 23 तत्व, ये सभी का समुदाय इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धारणा शक्ति, और ये जो 23 तत्व है, इन सभी का समुदाय, यह संक्षेप में 5 विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। सविकारम उदाररुत, उदाररुत माना कहा गया है, और 5 विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र माना शरीर कहा गया है। तो क्षेत्र का स्वरूप क्या है, कैसे बना है वो? पंच महाभूतों से, मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया, 5 महाभूत, 15 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 3, 18 हो गए, और 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय भोग, कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप आदि। तो ये टोटल 23 हो गए, 18 और 5 23। तो ये 23 तत्व, उसके साथ इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धृति, धारणा शक्ति, और ये सारे 23 तत्वों का ये जो संघात है, संघात माना इन सबका समुदाय, इन सबको इकट्ठा करेंगे तो वही संक्षेप में विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। जो 5 विकार के सहित ये क्षेत्र कहा गया है। देखो, जो शरीर होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसका वर्णन किया है 13वें अध्याय के 5वां और 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक में। सब ध्यान में रखिए इसको। 10 इंद्रिया, 5 पंच महाभूत, 15 हो गए, ज्ञान अहंकार, बुद्धि, मन 18 हो गए, और 5 इंद्रियों के विषय भोग, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय भोग 23 हो गए। उसके साथ इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धृति माना धारणा शक्ति, इन सबका और 23 तत्वों का समुदाय, यह संक्षेप में 5 विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। ये क्षेत्र की व्याख्या की है 13वें अध्याय का 5वां और 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच चेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुख संगात चेतना धृतिया एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृत। ये क्षेत्र की व्याख्या 13वें अध्याय का 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक। अभी 13वें अध्याय का 7वां श्लोक आ जाइए। जो ज्ञान की साधना है, उस ज्ञान के साधनों में जो अनेक अनेक गुणों का वर्णन किया हुआ है, ये 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से है। 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक ये सारा क्षेत्रज्ञ इसके बारे में बातें आई है। अभी आगे देखिए, ये आगे चेंज हुआ है। ज्ञान के साधनों में जो अमानित्व आदि 9 गुणों का जो वर्णन किया है, वो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। अमानित्वम का अर्थ क्या है? अमानित्वम का शब्दशः अर्थ है अभिमान का अभाव। जिसमें अभिमान का अभाव है कि मैं श्रेष्ठ हूं,
तो बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, अव्यक्तवाणी में निर्माण भाव, जिसको मान शान का अभाव है जिसके अंदर, तो इसके लिए बोला अमानित्वम, जिसको अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव है, मैं इतना बड़ा हूं, इसका अभिमान नहीं है, निर्माण भाव। उसके बाद अदम्बित्वम, दंभ माना पाखंड, अदम्बित्वम माना पाखंडहीनता, पाखंडहीनता। जैसे पाखंडी होते हैं ना, बोलते हैं ये साधु, ये सन्यासी पाखंडी है। पाखंडी माना जो लोगों को झूठी झूठी बातें बोल के भरमाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। तो निर्माण भाव, पाखंडहीनता। उसके बाद अहिंसा, अहिंसा माना दुख न देना, कोई भी प्राणियों को दुख न देना। शांतिर, शांतिर माना क्षमा भाव। आर्जवम, आर्जवम माना सरलता। उसके बाद आचार्योपासनम, शिवाचार्य की उपासना। शिवाचार्य माना शिव बाबा की उपासना। उपासना माना उप माना उपराम, बुद्धि से उपराम हो जाना, उसके नजदीक हो जाना। शौचम, शौचम माना शुद्धता, मन वचन और कर्म की शुद्धता, मन वचन और कर्म की पवित्रता। स्थैर्यम, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूपी चित्त का विशेष संयम। आत्म विनिग्रह माना चित्त का विशेष संयम। विनिग्रह, निग्रह, निग्रह का अर्थ होता है संयम। तो चित्त का, मन बुद्धि रूपी चित्त का विशेष संयम। देखो क्या क्या गुण बता रहे। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, अहिंसा, प्राणी मात्र को दुख न देना। अहिंसा माना दुख नहीं देना किसी को भी, किसी भी प्रकार का। क्षमा भाव, चौथा हो गया। सरलता, पांचवा हो गया। शिवाचार्य की उपासना, छठा हो गया। अंदर और बाहर की शुद्धता या पवित्रता, मन वचन कर्म की, सातवां हो गया। मन की स्थिरता, आठवां हो गया। और मन बुद्धि रूपी चित्त का विशेष संयम। ये सारे 9 गुण बताए जा रहे। आगे कंटिन्यू कीजिए। 13वां अध्याय का 8वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये 9 गुण बता दिए। ज्ञान के जो साधन है उसमें ये 9 गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे इंद्रियार्थेषु, जो ज्ञानेन्द्रिय है उसके जो विषय है उसमें वैराग्य होना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस आदि, इस संपूर्ण विषय भोगों में वैराग्य होना चाहिए। अभी कोई मधुर गीत गा रहा है तो हम उस शब्दों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। किसी का कोमल स्पर्श होता है तो उससे भी हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। किसी का सुंदर रूप देख के हम अस्थिर हो जाती है बुद्धि, मन चंचल हो जाता है। रस, जिब्या जो है उसको अच्छे अच्छे पदार्थ चाहिए खाने के लिए। स्वादिष्ट रस से भरे पदार्थ सामने आए
तो विषय भोगों में पूरी तरीके से बुद्धि चली जाती है। तो ये जितने भी पांचों विषय भोग है, इसमें वैराग्य, उसके बाद बोला निरंकारी विदेही भाव। निरंकारी विदेही भाव माना शरीर का भी भान नहीं है, विदेही माना देह का भान नहीं है, निरंकारी है। और जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, मन की बीमारी या तन की बीमारी, दुखों के दोषों को अपना जैसा अच्छे से देखना, दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। तो यह वर्णन किया है कि जो ज्ञान के साधन होते हैं उसमें अहंकार का अभाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अनहंकार एवच, और वैराग्य होना चाहिए जो विषय भोग है उनके प्रति। और जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब क्या, जरा माना बुढ़ापा, बीमारी आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, दुख और दोषों को। फिर उसके बाद 13वां अध्याय का 9वां श्लोक, आसक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त हुआ मिष्टानिष्टो पपत्तिषु। पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र, स्त्री और घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। क्या बोला, आसक्ति यानी भिष्वंग, आसक्ति का अभाव, अनासक्त, अनभिष्वंग मना मोह रहित, इष्टानिष्ट माना प्रिय और अप्रिय, दोनों प्रकार की जो भी प्राप्ति है उन दोनों में एक रस रहना, सदा, सदा ही, नित्यम बोला है, नित्यम समचित्तत्वम माना सदा एक रस रहना, चित्त समान रखना प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में। कोई अच्छी चीज मिल गई तो हम खुश हो जाते बहुत, और कोई अप्रिय वस्तु मिल गई जो हमें पसंद नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। घर में अगर बोला झाड़ू पोछा का काम कर लो तो वो तो अप्रिय है, सबका झूठा उठाओ, बर्तन साफ कर दो तो अप्रिय है। तो उस समय हमारी चित्त की समानता नहीं रहती, और जो प्रिय चीजें हैं उसमें हम बड़े खुश हो जाते हैं, अप्रिय चीजों में दुखी हो जाते हैं। तो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का एक रस रहना, समान रहना। पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, अनभिष्वंग, अनभिष्वंग का अर्थ है मोह रहित होना, और इष्टानिष्ट, प्रिय अप्रिय प्राप्ति और घटनाओं में सदा एक रस रहना। तो आसक्ति का अभाव और चित्त की समता ये इस श्लोकों में बताया है। आसक्ति का अभाव होना चाहिए, पुत्र, स्त्री, घर, ये जितने भी देह के संबंध है इन सब में आसक्ति। अभी क्या हो रहा है, एडवांस पार्टी के अंदर प्रॉपर्टी बनाते जा रहे, प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, सब में आसक्ति है। अभी भी बीवी बाल बच्चों में आसक्ति है।
जो ज्ञानी तो आत्मा रहेंगे वो इनसे अनासक्त होंगे, मोह रहित होंगे, किसी के ऊपर मोह नहीं रहेगा, और प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार की प्राप्तियों में उनकी चित्त जो है वो एक रस रहेगा, समान रहेगा। तो चित्त का, मन का सदा एक रस रहना, और दूसरा आसक्ति का अभाव, ये इस श्लोक में बताया है। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में अहंकार का अभाव और वैराग्य के बारे में बताया था। 8वें में अहंकार का अभाव होना चाहिए और वैराग्य के बारे में बताया 8वें में, और 13वां अध्याय का 7वें श्लोक में 9 गुण बता दिए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, पाखंडहीनता, अहिंसा, किसी को दुख न देना, क्षमा करना, शांति, आर्जवम, मन वाणी की सरलता, आचार्यों की उपासना, शिव बाबा की, शौचम, अंदर और बाहर की पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता, शुद्धता, स्थिर मन, और मन और इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह, ये 9 गुण बताए। फिर 8वें श्लोक में अहंकार का अभाव और वैराग्य के बारे में बताया। 9वें श्लोक में आसक्ति का अभाव और चित्त की एक, बुद्धि की एक रस्ता बताई। प्रिय और अप्रिय घटनाओं में भी मन बुद्धि एक रस होनी चाहिए। ठीक है। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी, क्या है ये? जन संसदी। जन माना लोग, मनुष्य, जो विषयों से आसक्त हुए मनुष्य, उनके समुदाय में जन संसदी, समुदाय उनका, उनका कलेक्शन, उनका समुदाय, उनका संगठन। तो 10वां श्लोक जो है, मयि च अनन्य योगेन, तो मुझ परमात्मा में अनन्य संबंध, अनन्य योग द्वारा या अनन्य एकमात्र संबंध से, अव्यभिचारी संबंध से श्रद्धा युक्त होकर, भक्ति, श्रद्धा भक्ति भावना से, अव्यभिचारिणी, मेरे में अनन्य संबंध से अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, विविक्ति देश सेवित्वम, एकांत देश में रहना। विविक्ति देश, एकांत देश में रहने का स्वभाव। तो एकांत देश क्या है? ये जो विनाश होने वाली दुनिया है, इससे मन बुद्धि को क्या करना? डिटैच कर देना इस दुनिया से। देह, देह के संबंधी पदार्थ, ये जो पुरानी दुनिया है, भस्म होने वाली है, उससे विविक्ति देश सेवित्वम, एकांत देश में रहना, मन बुद्धि से डिटैच रहना इस पुरानी दुनिया से। एकांत देश कौन सा है? परब्रह्म लोक। तो बुद्धि परम धाम में स्थित रहे, परम धामी अवस्था में रहे, और जन संसदी रति, प्रिय अप्रिय कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि, अरतिहा, अरतिहा माना उसमें रुचि नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। मनुष्य को जो भीड़ भाड़ है, जन संसदी, प्रिय अप्रिय कोई भी प्रकार के मनुष्यों की जो भीड़ भाड़ है, उसमें अरुचि है। अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, और एकांत देश में परब्रह्म लोक में रहना, मन बुद्धि से विनाशी दुनिया से डिटैच होकर रहना,
और कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो ये जितने भी बताए अभी, आसक्ति का अभाव, मोह का अभाव, चित्त की एकरसता, परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारी श्रद्धा युक्त भक्ति, मन बुद्धि से विनाशी दुनिया से एकांत देश में रहना, और भीड़ भाड़ वाली मनुष्यों के समुदाय में अरुचि, ये सारे ज्ञान के साधन हैं। और इसके विपरीत जो होगा वो सब कुछ अज्ञान है। तो आप अगर ये चेक करना है कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, अगर ज्ञानी है तो ये गुण आप में होने चाहिए। कौन से श्लोक से? श्लोक नंबर 7वें से। श्लोक नंबर 7वें से लेके 11वें तक सारे गुण होने चाहिए, तो वो ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञान है उसमें पूरी तरीके से। तो 11 में बोला है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में लगे रहना, अध्यात्म चिंतन में लगे रहना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व क्या है? 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। 5 तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना। ईश्वरीय ज्ञान से 5 तत्वों को पहचानना। एतद् ज्ञानम, इतना ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इति प्रोक्तम, इसके अलावा जो मनुष्य गुरुओं के द्वारा, देशी विदेशी धर्म पिताओं को द्वारा जो भी बताए वो सारा अज्ञान है। तो इस श्लोक में बोला अध्यात्म चिंतन में लगे रहना, उसके बाद 5 तत्वों को ईश्वरीय ज्ञान के अर्थ सहित पहचानना, और ऊपर जो 10वें 9वें 8वें और 7वें श्लोक में बोला ये सारे जितने भी गुण है ये सारा ज्ञान है, और इसके विपरीत जो है वो सभी अज्ञान है। ये इस श्लोक में बोला। क्या बोला? एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, मतलब इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, 5 तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, अव्यभिचारी भक्ति करना, श्रद्धा से भक्ति भावना से एकांत देश में रहना, मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि रखना, मतलब पसंद नहीं होना। बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। आज लोग जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहां घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति, उसके बाद मोह रहित होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त एकरस होना, जो संपूर्ण भोग है विषय भोग, इसमें किसी भी प्रकार का वैराग्य होना, और जो भी अहंकार है, देह का अहंकार या दूसरे किसी भी चीज के अहंकार से परे होना, जन्म मृत्यु जरा और रोग बुढ़ापा बीमारी आदि सब में दुख और दोषों को विचार न करना। हम क्या करते, बार बार अपनी दुख और अपनी पीड़ा को कोसते रहते हैं, दूसरों को भी बताते रहते हैं, वही वर्णन करते रहते हैं। तो अपने दोषों का, अपने दुखों का बार बार विचार करने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। क्योंकि ये जो दुख आए हमको,
ये हमारे कर्म भोगों का परिणाम है। तो बार बार उसका वर्णन करने से वातावरण दूसरे लोगों का भी खराब हो जाता है, खुद की स्थिति भी और डाउन हो जाती है उसका चिंतन करने से। तो अमानित्वम, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, किसी को दुख न देना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, शिव बाबा की उपासना, अंदर बाहर की शुद्धता, मन वचन कर्म की पवित्रता, बुद्धि की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का संयम, निग्रह, ये सभी क्या है? ये ज्ञान है। और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो 13वें के 11वें तक हमने देख लिया।